हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जियोग्राफी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है ऋतु प्रवास क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऋतु प्रवास क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऋतु प्रवास के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आदिम कृषि की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आदिम कृषि है उसकी क्या विशेषता है। यहाँ पे आपको आदिम कृषि की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मानव एवं पर्यावरण पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव एवं पर्यावरण है, यहाँ पे आपको मानव एवं पर्यावरण पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है पिग्मी समाज एवं जीवन व्यवहारों को समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पिग्मी समाज है और जो उनका जीवन व्यवहार है, यहाँ पे आपको पिग्मी समाज एवं उनके जीवन व्यवहारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है संसार के 4 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों के नाम बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सांस्कृतिक प्रदेश है, यहाँ पे आपको संसार के 4 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों के नाम बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कनाडा के प्रमुख वृक्ष का नाम बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कनाडा के प्रमुख वृक्ष हैं, यहाँ पे आपको कनाडा के प्रमुख वृक्षों का नाम बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है, यहाँ पे आपको लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है जनसंख्या स्थानांतरण के कालपक्ष को समझाइए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या स्थानांतरण है, यहाँ पे आपको जनसंख्या स्थानांतरण के कालपक्ष के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानव स्थानांतरण के प्रकार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव स्थानांतरण है, यहाँ पे आपको मानव स्थानांतरण के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या विस्फोट है, यहाँ पे आपको जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानवीय प्रतिक्रियाओं की विवेचना किन वर्गों में की गई है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानवीय प्रतिक्रिया है, यहाँ पे आपको बताना है कि मानवीय प्रतिक्रियाओं की विवेचना किन वर्गों में की गई है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको मानव भूगोल के उद्देश्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है 4 जर्मन भूगोल योग्यताओं के नाम बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भूगोल योग्यताएं हैं, यहाँ पे आपको 4 जर्मन भूगोल योग्यताओं के नाम बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भील जनजाति है, यहाँ पे आपको भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सेमांग का निवास क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सेमांग है, यहाँ पे आपको सेमांग का निवास क्षेत्र बताना है और सेमांग की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सांस्कृतिक परिमंडल की परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सांस्कृतिक परिमंडल है, यहाँ पे आपको सांस्कृतिक परिमंडल की परिभाषा देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सांस्कृतिक भूदृश्य है, यहाँ पे आपको सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है घुमक्कड़ पशुपालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो घुमक्कड़ पशुपालन है, यहाँ पे आपको घुमक्कड़ पशुपालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मानवीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के मध्य गंगा मैदान का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के मध्य गंगा मैदान है, यहाँ पे आपको भारत के मध्य गंगा मैदान के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में अधिवासियों के प्रकार बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिवासी कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको भारत में अधिवासियों के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रवसन के प्रकार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रवसन है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको प्रवसन के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है एशिया में प्रमुख मानव समूह कौन है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख मानव समूह है, यहाँ पे आपको एशिया के प्रमुख
मानव समूह के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल की प्रजाति में जीन ब्रोंस के योगदान की समीक्षा कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीन ब्रोंस है उसका क्या योगदान है, यानी कि यहाँ पे आपको मानव भूगोल की प्रगति में जीन ब्रोंस के योगदान के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय वस्तु बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो हंटिंगटन है, यहाँ पे आपको हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय वस्तु बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, यहाँ पे आपको मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गोंड जनजाति द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो गोंड जनजाति है, यहाँ पे आपको गोंड जनजाति द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, थारू के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो थारू जनजाति है, यहाँ पे आपको थारू के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और उसके समाज का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मसाई के जीवन पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मसाई है, यहाँ पे आपको मसाई के जीवन के बारे में बताना है और उसके भौतिक पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या करना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, किर्गिज के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो किर्गिज है, यहाँ पे आपको किर्गिज के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और उसके समाज का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले 20 लाख वर्षों में मानव के विकास के प्रमुख सोपानों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले 20 लाख वर्षों में मानव ने जो विकास किया है, यहाँ पे आपको पिछले 20 लाख वर्षों में मानव के विकास के प्रमुख सोपानों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आखेट अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आखेट अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको आखेट अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में नगर के प्रारंभिक विकास की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको भारत में नगर के प्रारंभिक विकास की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय नगरीय अधिवासों की विशेषताएं क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय नगरीय अधिवास है उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको भारतीय नगरीय अधिवासों की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में ग्रामीण विन्यास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण विन्यास है, यहाँ पे आपको भारत में ग्रामीण विन्यास की संक्षिप्त व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या है, यहाँ पे आपको जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के प्रमुख जनसंख्या जमाव का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख जनसंख्या जमाव है, यहाँ पे आपको विश्व के प्रमुख जनसंख्या जमाव का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल में नौ निश्चयवादी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल में नौ निश्चयवादी विचारधारा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल में राइटिजल के योगदान की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो राइटिजल है उसका क्या योगदान है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल में राइटिजल के योगदान के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसके कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है और उसके विषय क्षेत्र की व्याख्या करना है। टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ। थैंक यू।